शादी का घर एक ऐसी जगह जहां खुशियों का बसेरा होता है, जहां शहनाई की गूंज और मेहंदी की महक हवाओं में घुल जाती है। अप्रैल 1996 कनाडा के वर्नोन शहर में गखल परिवार के घर का माहौल कुछ ऐसा ही था। घर की बेटी बलविंदर कौर गखल की शादी की तैयारी अपने अंजाम पर थी। रिश्तेदारों का आना जाना, हंसी ठिठोली और संगीत का शोर, सब कुछ एक नए खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत का इशारा दे रहा था। लेकिन उस खुशी के पर्दे के पीछे एक तूफान पल रही थी। एक ऐसा तूफान जो अपने साथ नफरत, इंतकाम और मौत लाने वाला था। ये कहानी है गखल परिवार के उस मासूम सपने की जो शादी की शहनाइयों के बीच गोलियों की आवाज में हमेशा के लिए दफन हो गया। 5 अप्रैल 1996 गखल परिवार का घर ओकानागन एवेन्यू पर शादी के जश्न में डूबा हुआ था। बलविंदर, जिसे सब प्यार से बिंडी कहते थे, दुल्हन बनने वाली थी। उसके सपने पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। घर में उसकी मां दर्शन, पिता करनैल सिंह गखल और उसके भाई बहन सब इस खुशी में शामिल थे। उसके घर में मौजूद थी बलविंदर की बहन राजवर कौर गखल। राजवर की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो अपने पति मार्क विजय चहल से अलग हो चुकी थी और अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रहने आ गई थी। राजवर ने अपने पति के खिलाफ फिजिकल अब्यूज की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उस वक्त कनाडा का सिस्टम शायद इतना सख्त नहीं था। पुलिस को चहल ने अपनी जान का खतरा होने की भी बात बताई थी, लेकिन उसकी चेतावनियों को शायद किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसी सुबह जब घर के अंदर शादी का गीत गूंज रहा था, तब घर के बाहर मौत दस्तक दे रही थी। मार्क चहल, एक 30 साल का अकाउंटेंट, नफरत की आग में जलता हुआ वर्नोन पहुंचा। वो अपनी पत्नी राजवर से अलग होने की बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग पर इंतकाम का भूत सवार था। उसने वैंकूवर से वर्नोन आने के लिए अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर छोड़कर एक वैन रेंट की थी, शायद इसीलिए ताकि कत्ल के बाद वो आसानी से फरार हो सके। सुबह के करीब 10:30 बजे चहल गखल परिवार के घर पहुंचा। उसके हाथों में मिठाई के डब्बे नहीं बल्कि 2 बंदूकें थी, एक 40 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और एक 38 कैलिबर रिवॉल्वर। एक पड़ोसी रिकयोंग ने जो देखा वो उसकी रूह कपा देने के लिए काफी था। चहल ने सबसे पहले घर के ड्राइववे में कार धो रहे अपने ससुर करनैल गखल को निशाना बनाया। उसने करनैल के चेहरे पे गोली मारी और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर का मंजर किसी भयानक सपने से कम नहीं था। चहल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा और गखल परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता रहा। उसकी पहली निशाना उसकी पत्नी राजवर थी। फिर उसने अपनी सास दर्शन, साली और होने वाली दुल्हन बलविंदर और परिवार के बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ा। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और खून। शादी का घर एक पल में कब्रिस्तान बन चुका था। सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर चहल ने 28 से ज़्यादा गोलियां चलाई और 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में एक 60 सालाना महिला और एक 6 साल की बच्ची जख्मी हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। 2 बच्चे इस कत्लेआम से बच निकलने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर 9 जाने गई थी। करनैल सिंह गखल, दर्शन कौर गखल, राजवर कौर गखल, बलविंदर, जसपाल गखल, कलविंदर गखल, हरविंदर गखल, जसबीर कौर सरन और रॉजर सरन। अपने इस घिनौने काम को अंजाम देकर मार्क चहल वहां से फरार हो गया। वो सीधे पास के ग्लोब मोटल गया, जहां उसने सिंह नाम से एक कमरा बुक किया था। वहां उसने एक छोटा सा सॉरी नोट लिखा। शायद
उसे एहसास हो गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद उसने वहीं खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब पुलिस गखल परिवार के घर पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और दीवारों पर खून के निशान थे। जिस आंगन से डोली उठनी थी वहां से एक साथ 9 अर्थियां उठी। गखल फैमिली मैसेकर कनाडा का इतिहास का सबसे भयानक मास मर्डर में से एक बन गया। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। इसने डोमेस्टिक वायलेंस के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राजवर गखल की पुलिस से की गई शिकायतें, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था, अब सबकी नज़रों में थी। इस ट्रेजेडी के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कानून सख्त कर दिए गए। पुलिस के काम करने के तरीकों में भी बदलाव लाए गए। आज भी हर साल 5 अप्रैल को वर्नोन के लोग गखल और सरन परिवार की याद में कैंडल लाइट विजिल रखते हैं। ये मोमबत्तियां न सिर्फ उन 9 बेगुनाह जिंदगियों को याद करती है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि नफरत और हिंसा की आग में सिर्फ तबाही मिलती है। एक हंसता खेलता परिवार एक आदमी के अहंकार और गुस्से के भेंट चढ़ गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ आंसू और एक कभी ना भरने वाला जख्म।